वेदों में प्रमाण है। पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी प्रत्येक युग में आते हैं और अपनी कबीर वाणी द्वारा तत्व ज्ञान प्रचार करते हैं तथा भक्ति की आस्था बनाए रखने के लिए हजारों चमत्कार भी करते हैं। सत साहिब आप सभी को स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम जानेंगे कबीर जी के द्वारा किए गए कुछ चमत्कारों के बारे में, जिसमें पहला चमत्कार है नामदेव जी के। नामदेव जी के माता पिता भगवान विट्ठल की मूर्ति की पूजा करते थे। प्रतिदिन मूर्ति को दूध का भोग लगाया जाता था। एक कटोरी में दूध डालकर कुछ देर मूर्ति के सामने रख देते थे, आगे पर्दा कर देते थे। कुछ देर बाद उस कटोरे को उठाकर पूरे दूध में मिलाकर प्रसाद के रूप में पीते थे। नामदेव जी 12 वर्ष के बच्चे थे। एक दिन उनके माता पिता का किसी कारणवश दूर जाना हो गया और अपने पुत्र को कहा कि पहले विट्ठल जी को दूध का भोग लगाना, फिर बाद में भोजन खाना। ऐसा नहीं किया तो भगवान विट्ठल नाराज़ हो जाएंगे और अपने को श्राप दे देंगे। नामदेव जी ने सुबह उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन के दूध का कटोरा भर के भगवान की मूर्ति के सामने रख दिया। दूध पीने की प्रार्थना की, परंतु मूर्ति ने दूध नहीं पिया तो भगत ने भी भोजन नहीं खाया। 3 दिन बीत गए। नामदेव जी को ज्ञान नहीं था कि माता पिता कुछ देर दूध का भरा कटोरा उठाकर दूध में डालते थे। वह मानता था कि विट्ठल की प्रतिदिन दूध पीते हैं। और चौथे दिन बेहाल बालक ने दूध गर्म किया और दूध मूर्ति के सामने रखा और कमजोरी के कारण चक्कर खाकर गिर गया। फिर भी बैठे बैठे अर्जी लगाने लगा। उसी समय मूर्ति के हाथ आगे बढ़े और कटोरा उठाया, सब दूध पी लिया। नामदेव जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। फिर खाना खाया, दूध पिया। यहाँ तक कि एक बार परमात्मा ने नामदेव जी की भक्ति श्रद्धा के कारण मंदिर का मुंह भी घुमा दिया था। गांव पुंडरपुर में विट्ठल भगवान का मंदिर था। उसमें सुबह तथा शाम आरती होती थी। उस समय छुआछूत अधिक थी। एक दिन रामदेव जी के मंदिर के पास बने रास्ते पर जा रहे थे। पंडित जन हाथों में घंटियाँ तथा खड़ताल लेकर बजा रहे थे। नामदेव जी को भी धुन लग गई। उसने अपनी जूतियाँ हाथों में ली और उनके एक दूसरे से मारने लगे और मंदिर में पहुंच गए। पंडितों के बीच में भगवान विट्ठल जी की मूर्ति के सामने खड़े हो गए। पंडितों ने देखा मंदिर अपवित्र हो गया। नामदेव जी को घसीटकर मंदिर के पीछे डाल दिया। भगत नामदेव जी वहाँ पर गिरे गिरे जूतियाँ पीट रहे थे, आरती गा रहे थे। उसी समय मंदिर का मुख नामदेव जी की ओर घूम गया और पंडित जन मंदिर के पीछे खड़े होकर घंटी बजा रहे थे। करिश्मा देख घंटा बजाना बंद करके स्तब्ध रह गए। उस मंदिर का मुख सदा उसी ओर रहा। एक बार तो तांद्री नाम के स्थान पर एक सत्संग हो रहा था और कबीर साहिब भी रामानंद जी के साथ पहुँचे। वहाँ पर भंडारे में 4 मंत्र सुनाकर सभी ब्राह्मण भोजन भंडारे में शामिल हो रहे थे। जब कबीर जी की बारी आई तो परमेश्वर कबीर जी ने थोड़ी दूरी पर खड़े भैंसे को बुलाया और कहा, इनको वेदों के मंत्र सुनाओ। भैंसे ने मंत्र सुनाए और कबीर साहिब ने कहा, जा भैंसाराम भोजन कर ले। जब सभी पंडितों ने यह लीला देखी तो बहुत शर्मिंदा हुए। उड़ीसा प्रांत का राजा इंद्रदमन चिंतित था, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने स्वप्न में आकर स्थान बताते हुए कहा था कि इंद्रदमन समुद्र किनारे एक मंदिर बनवाओ, जिसमें मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। सिर्फ मंदिर में एक संत नियुक्त करो जो दर्शकों को गीता जी का पाठ सुनाया करे। लेकिन
प्रतिशोध के चलते समुद्र जगन्नाथपुरी के मंदिर को तोड़ने की अपनी जिद पर कायम था, क्योंकि त्रेता युग में समुद्र ने राम को रास्ता नहीं दिया था। तब राम ने क्रोधवश समुद्र को नष्ट करने के लिए डराया धमकाया था, और उसी का बदला लेने के लिए अब समुद्र बार बार जगन्नाथपुरी मंदिर निर्माण में बाधक बन रहा था। राजा ने कृष्ण जी के आदेश अनुसार 5 बार मंदिर बनवाने की कोशिश की, पर समुद्र बड़े वेग से भीषण तूफान सरीखा उठकर आता और मंदिर को बहाकर ले जाता। राजा ने श्री कृष्ण से बार बार मदद की विनती की, लेकिन श्री कृष्ण जी भी समुद्र को रोकने में असमर्थ थे। धीरे धीरे राजा का खजाना भी खत्म हो गया और उसने मंदिर नहीं बनवाने का निर्णय लिया। एक दिन कबीर परमात्मा संत रूप में राजा के पास आए और राजा को कहा कि अब तुम मंदिर बनवाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब की बार समुद्र मंदिर नहीं तोड़ेगा। राजा ने कहा कि जब भगवान श्री कृष्ण जी समुद्र को नहीं रोक पाए तो आप क्या कर पाओगे। कबीर परमेश्वर ने कहा कि मुझे उस परमेश्वर की शक्ति प्राप्त है जिसने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है, और वही समर्थ प्रभु असंभव को भी संभव कर सकता है, अन्य देवता नहीं। राजा ने कबीर परमात्मा की बात नहीं मानी तो कबीर जी ने अपना पता बताते हुए कहा कि जब भी मंदिर बनाने का मन बने तो मेरे पास आ जाना। आखिर श्री कृष्ण जी ने राजा को स्वप्न में आकर कहा कि वह जो संत आया था उसकी शक्ति का कोई वार पार नहीं, वह मंदिर बनवा देगा, उससे याचना करो। फिर इंद्रदमन ने कबीर जी से विनती की तो कबीर जी ने मंदिर बनवाना शुरू करवा दिया। समुद्र भी मंदिर तोड़ने के लिए बड़े तीव्र वेग से उठकर आता और विवश होकर थम जाता, क्योंकि कबीर परमात्मा अपना हाथ ऊपर को उठाते और अपनी शक्ति से समुद्र को रोके थे। तब जगन्नाथ मंदिर की स्थापना हुई। इन चमत्कारों से स्पष्ट होता है कि परमात्मा हर युग में आकर चमत्कार करते हैं, और वह पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी हैं जो अपने साधक को सुख एवं पूर्ण मोक्ष देते हैं। उस वास्तविक परमात्मा का नाम कबीर देव है। सत साहिब।